वो प्यारी प्यारी बन गए नहीं आप तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। नाराज आके इधर खड़ा हो गया है, नाराज होके खड़ा है इधर। चल आ जा, मम्मा तेरी नहलाएगी। ये आपका जो शहजादा है ना, नाराज होके खड़ा है। ये नियाब को देख रहे हैं ना भाई, वो प्यारी प्यारी बन गई है बहना, और मुझे तो मम्मा कपड़े नहीं पहना रही। वो उधर नुक्कर पे खड़ा था, मैंने कहा तेरी मम्मा के हवाले करके आता हूँ। जी भाई, मैंने इसको कहा मैंने ना आपको न लाना है, ये तब से ना रोता फिर मम्मा नहीं। इसको बताओ ना जो बाबा ने सूट दिया नया वो पहनाना है। हाँ जी, इसको दिखाया है मैंने, कहता मुँह हाथ धो दो और मुझे ऐसे लाना नहीं। चल जा ना, हाथ धूप जबरदस्त निकली हुई है, चल जा। अभी और धूप निकल जाए ना भाई, इतना कमरे की सफाई के लिए फिर नहीं लगती ये जी बहन भाइयों का जी लाड हो रहा है और खुश हो रही है जी नियाब के भाई नया। हाँ खुश नहीं हो रही जी, ये तो रोने जैसा। अच्छा ये कहती है भाई पकड़ो ना, बस खेलने दो मुझे। एक चुम्मी नहीं देती, एक पकड़ने नहीं देती। अगर पकड़े तो नियाब भाई को किसी नहीं दी। इसको चलते हैं, देर हो रही है। नियाब को और कौसर को छोड़ना है जी। नियाब की नानी के घर छोड़ के आना है, फिर मैंने आगे काम चला जाना है। नियाब का भाई साहब जो है ना चुम्मियाँ किशियाँ कर रहे हैं जी। अकबर अली मेरा जी बहुत प्यारा बेटा है और आपने इसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि माशाल्लाह से कितना रोज़ा है जी मेरे बेटे का आज? 15वां। 15 रोजे हो जाएंगे माशाल्लाह जी। फिर तो इनाम बनता है जी अकबर अली का, है जी। अकबर अली को जी इनाम देंगे इंशाल्लाह। चलें सरकार। हाँ जी, वो क्योंकि ना मैं अम्मी के घर जा रहे थे, पहले इरादा था मैंने कहा ईद के बाद जाऊंगी, तो अभी वो कहते हैं ना कि ईद से पहले दिन चाहिए। मैंने अपने अम्मी को ईद देनी है ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा एक दिन ना पहले जाकर दे आती हूँ। वो कहते हैं ईद के बाद अगर ईद होगी तो ईद तो ना हुई ना, बिल्कुल सही बात। एक दिन 2 दिन पहले ईद देनी चाहिए। चलें ठीक है, फिर ले आओ जो आपने ईद देनी है। अपनी अम्मी को और अपने अब्बू को हक भी बनता है, देनी चाहिए। माँ बाप हैं तो बहारे हैं जी, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू का भी अम्मी अब्बू नहीं है, अम्मी का भी नहीं है, अब्बू का भी नहीं है, फिर उनको ईद देने वाला कोई नहीं है। जब भी मेरे भाई हमें ईद देते हैं, मेरे भाभीयों की ईद आते हैं, तो मेरी अम्मी नहीं हूँ, मतलब कि सोच में बैठी रहती है मुझे भी कोई होता है ईद देने वाला, तो इसलिए ना हम बहन भाई साहब मिलकर ईद वाले दिन अपने अम्मी अब्बू को ईद देते हैं। चलें फिर चलते हैं, जाकर ईद दो और मैं फिर आगे काम चला जाऊंगा। आपको मैं उधर ही छोड़ दूंगा, फिर आप मुझे बता देना किस टाइम आपको लाना है। ठीक है चलें जनाब। फातिमा बहन के घर आया हूँ, दरवाज़ा नहीं खोल रहे। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे थे भाई? क्या हाल है, ठीक हो? तबीयत ठीक है? दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। जवाब नहीं देना, सिर्फ हंस के दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ जी, शुक्र है। सफाइयाँ हो रही हैं? हाँ जी। ईद की सफाइयाँ हो रही हैं या रोज़ाना की रूटीन की सफाई हो रही है? ईद की भी सफाई हो रही है, रोजाना रूटीन की भी सफाई हो रही है। चलो अच्छी बात है, घर को साफ रखना चाहिए, सफाई निस्फ ईमान है। हाँ जी। और नई ताज़ी सुनाए। ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुना, आपकी तबीयत घर वाले मालिक का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। चले माशाल्लाह। आपका जो सहन है ये अभी पक्का नहीं हुआ, हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबब बना देगा इंशाल्लाह। अल्लाह के आगे कोई देर है? बिल्कुल भी नहीं जी, मालिक के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। दे दिया ना, बरांडा भी बना दिया, बिल्कुल माशाल्लाह, तो सब चीजें माशाल्लाह बन के ये भी सहन भी पक्का हो जाएगा। सही बात। अस्सलाम वालेकुम चाची। चाची वरना बस अपने ख्याल में आ रहा था कैमरा लेके, अभी चाची के सर पे हाथ रखने लगा था, आदत बनी हुई है ना। और चाची क्या हाल है? चाचा मेरा नजर नहीं आ रहा। मंडी में सब्जी मंडी कुछ लेने की है? ओ रफीक के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाजी आपका बंदा भी साथ चला गया? हाँ जी, सब मंडी में गया, कोई चीजें वगैरह जो लेनी थी ना वो लेने के लिए गया। मुझे तो अभी टाइम ही नहीं मिला कुछ चीज़ें वगैरह लाने की, बाजार के जैसे बोतल वगैरह, मिठाई वगैरह। मेहमान आए जाएंगे मिलने के लिए। शुक्रिया, मुझे कल भी कह रही थी, परसों भी कह रही थी कि भाई घर के लिए कोई बोतलें वगैरह, मिठाई वगैरह ले आओ, क्योंकि आपके मेहमान वगैरह आते हैं, सारा दिन आते हैं, लगातार आते रहते हैं मिलने वाले मेहमान। रिश्तेदार होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं ना, क्योंकि मिलने मिलाने वाले भी बहुत आते हैं। जो हाँ जी, जो ऑफिस की जो होते हैं, नौकरी वगैरह जो काम करते हैं, उनको तो छुट्टी मिली हो तो फिर वो रिश्तेदारों के घर घूमने के लिए जाते हैं। सही बात है। सुमेरा किधर है? वो समिया, क्या नाम है उसका? वो सामने वालों के घर गई है। अच्छा चलो बुला लो उसको, फिर जाना है जो काम वो करके आना है। ठीक है। 2 फैमिलियों के पास जी मैं पहुंचा हूं अमानत लेकर। जब हमने इसकी वीडियो बनाई थी, दोनों फैमिलियों की अलग अलग से बनाई थी, लेकिन रकम दोनों की इकट्ठे आई है, तो मैंने दोनों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया है। ये मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, यूके में रहती हैं। आपकी तरफ से इन 2 फैमिली के लिए अमानत आई है, बिस्मिल्लाह करके इनके हवाले करते हैं। ये 6000 रुपये आपके लिए हैं
आप ही ने भेजे हैं आपके बेटे के लिए, आपके बच्चे के लिए। आप क्यों रो रही थी, क्या हो गया है? ये बड़ी मुश्किल से आई है, रो रही थी, आ नहीं रही थी। हमने इसको बोला भी आपके पैसे आए हैं। शुक्रिया अदा करो। रो क्यों रोई थी, क्यों रो रही थी? क्यों रोंदी पे रोने ना कर पाए चाचू जगह ना थे पैसे देना। ये इतना रो रही थी, इसको बुला रहे थे भाई आप एक ही जगह पे वीडियो बनवा लें, तो ये अंदर से आ नहीं रही थी। बार बड़ी मुश्किल से इसको लेके आए हैं कि भाई आप एक जगह बैठ जाएं ताकि हम एक ही वीडियो बना लें और दोनों फैमिलियों को रकम दे दें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरी प्यारी आप ही ने जो ये रकम दी है, गरीब का एहसास किया है, गरीब की मदद की है। ये बच्चा, ये देखें आप, इसका ये मैंने जो है ना ये दिखा देता हूँ आपको, इसके हाथ बेचारे के मुड़े हुए हैं, मासूम सा। ये बाजी पीला क्यों है? खून की कमी है, ये देखें। अल्लाह अकबर। कितनी उम्र है इसकी? ये 10 साल का बच्चा है। देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई 4 साल का या 5 साल। मैंने ऐसे केस बहुत सारे देखे हैं और वीडियो भी आपके साथ में ऐसे बच्चों की शेयर करता रहता हूँ। ये माँ के लिए बड़ी दुख वाली बात होती है। माँ के दिल से पूछें कि माँ के दिल पे क्या बीतती है, माँ के दिल पे कितना दुख होता है, कितना बड़ा बोझ होता है, कितना बड़ा सदमा होता है जब माँ दूसरे के बच्चे को देखती है, जब फिर अपने बच्चों को देखती है। रोना तो माँ को आता है, तकलीफ़ में माँ रहती है। आप इसकी वालदा हैं? जी। अब ये देखें, इसके दिल से पूछें, जब ये दूसरे को बच्चे को देखती होगी, वो चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर अपने बच्चे को देखती होगी तो इसके दिल पे, माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। अल्लाह ताला इस माँ को हिम्मत दे, इस्तकामत दे। मैं तो इस माँ के लिए बड़ी आजमाइश है। 10 साल का बच्चा है। अब जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है, माँ के लिए इम्तिहान है। माँ बेचारी बूढ़ी होती जा रही है और बच्चा जो है बड़ा होता जा रहा है। इसकी देखभाल कौन करेगा? माँ ही करेगी या बाप ही करेगा? और कौन करता है? नज़दीक कोई नहीं करता। आज का जो दौर है ना, बस बहुत ही ऐसा अजीबो गरीब, आगे जो महंगाई आती जा रही है, परेशान कुल जो है ना मसले मसाइल होते जा रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसी फैमिलियों की मदद करता रहे। आप और भी इनकी मदद कर सकते हैं। ये बच्ची, टांगों का मसला है ना इसका? आपका क्या मसला है बेटा? टांगों का मसला। ये चलती है ऐसे लड़खड़ा के चलती है। इसका तो बच्चे का तो आपको पता चल गया। ये बेचारा, इसके जो है ना पोलियो का मसला है मेरा ख्याल। पोलियो का मसला है इसको? नहीं, पहले जमा है ना सही है पिया जी। मैंने बाद एक बुखार थी वाला उड़े की खला। ओ अस्सलाम वालेकुम जी। तबीयत से ठीक है? अल्लाह की मिजाज कैसे हैं? किसको थाने पहुंचा रहे हो? रस्सी सब बिगड़ रहा हो। बिगड़ने वाले को तो थाने ही दिखाना चाहिए। जो बिगड़ा हुआ, इंशाल्लाह दिखावेंगे, टेंशन ना ले। जो बिगड़ा हुआ ना उसको थाना ही। हमारे से तो भाई वो सीधा नहीं होता। थाना इलाज है, थाना इलाज है। सही बात। हाँ, ईमान से। जो काम जी गए थे वापस आ गए हैं। अच्छा जी। होकर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख बार एहसान है, हकदार तक हक पहुँचा दिया है। आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है, गुजारा है, अल्लाह की मेहरबानी। चलो शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा। अस्सलाम वालेकुम। रफीक भाई क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आपको एडवांस रोज़ों की मुबारक हो, तराबियों की मुबारक हो। नहीं रखे भाई। नहीं भाई, ना भी रखे हो, हमने तो मुबारक देनी है ना। आप बोलो खैर मुबारक, क्योंकि आज आखिरी रोज़ा है। माह रमज़ान गुजर गया है, पता नहीं अगले साल हम हो या ना हो। रात जब मैंने आखिरी तराबी पढ़ी ना, तो मेरी आंखों में से ना आंसू आते आते रह गए। हाँ जी। आइंदा आज तो हम बैठे ना, अलविदा जुमा लग रहे पड़ा। माह रमजान तो आइंदा बड़ी दूर है। जी जी। कल का पता नहीं, कल का नहीं पता। हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, आपको तो पता है, जब आखिरी तराबी पढ़ते थे या सारन बोलता था, वो रोते थे। हाँ, रोया करे थे। और उनकी बातें सच्ची, आज वो नहीं है। आज वो नहीं, सच्ची बातें हैं ना। हमारे साथ चाची थी, आज वो नहीं है, हमारे साथ नहीं है। जब उनकी याद आएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ एक पल गुजरे हैं, अच्छा वक्त गुजरा है। रात जब मैंने आखिरी तराबी पढ़ी तो मेरे आंखों में आंसू बाहर आया। मैंने, एक मेरे साथी हैं नमाजी, उनसे भी ये बात की, यार मैंने कहा मैं ना रोता रोता रह गया हूँ। बड़े मैंने अपने आप को कंट्रोल करके आखिरी तराबी पढ़ी है कि जो है ना, पता नहीं अगले साल ज़िंदगी है या नहीं है, पढ़ ली है। तो इस रमज़ान की ऐसी बरकतें थी कि अल्लाह पाक ने, देखें, आँखों से भी जो बद करते हैं वो भी महफूज रखा, ज़ुबान से जो हम करते हैं, गालम गलोच करते हैं, वो भी रुक गई हैं जी। हर टाइम पाक साफ रहना, वज़ू में रहना, कलमात पढ़ना, ये चीज़ें जो है ना अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से मिली। और मैं रमज़ान जा रहा है, शैतान फिर आ जाएगा। अल्लाह पाक हमें जो है ना इस्तिकामत अता फरमाए और हमें
जो है ना इसी तरह जैसे मैं रमज़ान में हमने इबादत की, ऐसे ही हमें पूरा साल जो है अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और चाचा जी अल्लाह का करम है। सुनाओ, तबीयत से ठीक है? ठाक अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। आज जी 30 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, अलविदाई रोज़ा है। पता नहीं अगला रोज़ा माह रमज़ान किसने देखा किसने ना देखा। अब भी मैं अपना काम मुकम्मल करने के लिए पहुंचा हूँ। मेरे पास जो जूते थे वो ख़त्म हो गए थे, सूट बचे हुए थे। ये देखें बच्ची को माशाल्लाह कितना प्यारा सूट आया है। ये खोल के बच्चे अपने साथ कमीज़ लगा के खड़े हैं और शलवारें जो इन्होंने नीचे रखी हुई हैं। बड़े प्यारे माशाल्लाह से कपड़े हैं। खोल के दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि सदीक ने हल्की चीज़ नहीं ली, अच्छी चीज़ ली है। माशाल्लाह से डिज़ाइन भी बहुत प्यारे हैं, खूबसूरत हैं और कपड़ा भी माशाल्लाह ठंडा कपड़ा है। गर्मी में भी चलेगा, आगे भी चलेगा, ईद भी गुजारेंगे, बाद में भी ये बच्चे पहन सकेंगे। अल्लाह ताला मेरे प्यारी प्यारी आपियों को, भाइयों को सलामत रखे जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया। अब के जो कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं, शबीर की फैमिली और शबीर की आंटी की तरफ से ये कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में अजीम बुलंदियों पे कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन आमीन आमीन। एक ही जगह बच्चों को बुला लिया था, बच्चे जी खुश हो गए, अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। मैं जो गरीब बच्चों को शूज़ देने के लिए और कपड़े देने के लिए आया हुआ था। मैं जब वापस जाने लगा तो इससे बाजी ने काफ़ी मिन्नत जारी की कि भाई घर में कुछ भी नहीं है, यकीन करो 300 से या 400 रुपये हमारे पास मौजूद हैं और सुबह ईद का दिन है। भाई मेरे पास जूता भी नहीं है, आप जो हो सकता है मेरी कर दो हेल्प। अल्लाह बहुत दे रहा है, अल्लाह वाकई सच में बहुत दे रहा है। मेरी प्यारी आपी दुबई में रहती हैं, क्योंकि उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो नाम मुझे बताया था उनकी तरफ से 2 हैंड पंप लगाए थे। फजल जो आप ही ने प्लेट पे नाम लिखवाया था, फजल रज़ा की बेटी। आपकी तरफ से एक फैमिली को 10,000 रुपये देने थे, लेकिन वो फैमिली का मुझे पता नहीं चल रहा था। शायद इनके नसीब में ये रकम मेरे पास मौजूद है। मैं इनको 5,000 रुपये दे रहा हूँ ताकि इन फैमिली की ईद जो है अच्छी गुजर जाए। ये बाजी बता रही थी कि जो है ना भाई 300 से 400 है, वल्लाह बिल्लाह इससे ज़्यादा हमारे पास रकम नहीं है, पैसे बचे नहीं हैं, कुछ जो कमाया था वो हम दस्ती ले बैठे। अल्लाह पाक की तरफ से ये मदद आई है। या आप अपनी ईद अच्छी कर लीजिएगा। और हमारी आप ही सऊदीया में रहती हैं, सऊदीया मेरे ख्याल या दुबई या सऊदीया है, फजल रज़ा की बेटी फैमिली, आप जो है ना उनके लिए दुआ कर दें। अल्लाह इन सारी बाजी को बोंडे, अल्लाह इनको दुख मुसीबत दूर करे। अल्लाह इन सारी बाजी की 5,000 इन सारे की भेजे। अल्लाह असाई दे के बहु दुआ करे। तो 7 बच्चे सारे को बच्ची कोई शाय कोनी, सारे ना जुतियां ना पैरां दे कपड़े हिन पर ना पैरां दे जुतियां दे के पैरू नंगे बैठे राती दी इवें जो करे ने। असा बहु दुआ करे सो बाजी की बाजी सा ना हेल्प करे, वैसी असाई दे के बहु दुआ करे सो। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए। बाजी को अल्लाह पाक आप ही को सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह बाजी को सेहत वाली लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह को बहु दे सी बाजी को। आमीन। मेरे घर के पीछे जो पठान भाई रहते हैं, इनके पास जी मैं पहुंचा हूं अमानत लेके। राशन जी इन फैमिली को मैंने दे दिया है। और जो ये भाई साहब सामने आप देख सकते हैं पठान भाई, इनकी जो घर वाली हैं वो इत्काफ में बैठी हैं, इसलिए मजबूरी है वो नहीं आ सकते, वरना बाजी ज़रूर मेरी कोशिश होती है कि आपको दिखाया जाए। जी जी जी, अल्लाह पाक सलामत रखे जी। राशन मैंने दे दिया है। अक्सर गिल आप ही हैं, उनके लिए दुआ कर दे, राशन दिया। अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपके किस चीज़ की छोड़ न दे। बिस्मिल्लाह पश्तो में दुआ कर दे। अल्लाह ताला ने देर सदर के, अल्लाह ताला ने वो कमाई न रखे, अल्लाह को कबूल का, अल्लाह खैरत कबूल का, ढेर मेहरबानी तशक्कुर, अल्लाह इज्जत हो। आमीन 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 इलाही आमीन इलाही आमीन। ये एक और हमारी पठान बहन का घर है। हमारा घर बिल्कुल सामने वो पड़ता है, यहाँ से हम ऊपर से जब देखते हैं तो इनके घर नज़र आते हैं। ये जगह जो है गवर्नमेंट की है, इनके अपने नहीं है। आधे से ज़्यादा जो हमारे पठान भाई हैं यहाँ से चले गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको वार्निंग दी थी। वो बेचारे यहाँ से जो है उन्होंने पैरा फोर्स एक बनी हुई है, उन्होंने उठा दिया है। गरीब बेचारा दर बदर रुल गया है, क्या करे। पहले सुकून था, अब पेट्रोल बढ़ा है 55 रुपये, उसकी वजह से और भी बेचारी गरीब की ज़िंदगी जो है ना मुहाल हो गई है। अक्सर से ज़्यादा मैंने देखे हैं गरीबों ने ईद मनाई नहीं है, वही पुराने कपड़े पहनेंगे, वही पुराने जूते पहनेंगे। महंगाई इतनी होगी, अपना पेट ही पूरा नहीं होता। अल्लाह पाक की तरफ से अक्सर गिल बहन की तरफ से इन बहन को राशन दे दिया है। बाजी दुआ करनी है। आमीन। खुश है जे पश्तो जे दुआ अल्लाह पाक हलाल रोज़ी दार कलाम पाक हलाल रोज़ी माल कलाम पर सड़ी बरकत कलाम पर रोज़ी बरकत
अल्लाह खा खलाल रोजेदार कसराल मगसराल वाड़ बसलमान आमीन आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी प्यारी बहन पठान बहन के पास पहुंच गया हूँ। ये पीछे हमारी दीवार है घर की, मेरे घर की, और ये बिल्कुल पीछे रहते हैं कच्चे इनके। ये बेचारे जो है ना पता नहीं कब तक के मेहमान हैं, कब ये यहाँ से चले जाएं कोई नहीं पता, क्योंकि पहले यहाँ पे 12 से 13 घर थे, अब जो है टोटल 4 घर रह गई हैं। इस बहन को अक्सा गिल मेरी प्यारी आप इंग्लैंड में रहती हैं, राशन दे दिया है। माह रमज़ान का रोज़ा तो हो गया है, आज आखिरी ख़त्म हो गया है, ये ईद का तोहफ़ा समझे मेरी प्यारी बहन। दुआ कर दें पश्तों में, अक्सा गिल आपी के लिए बाजी दुआ कर दो। पठान फैमिली के पास जी मैं पहुंचा हूं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई मोहम्मद रमज़ान भाई की तरफ से अमानत इन फैमिली को देनी है। ये पता नहीं कितने दिन के यहाँ पे मेहमान हैं, क्योंकि पैरा फोर्स वालों ने यहाँ पे आके काफ़ी सारे जो हमारे पठान भाई मेरे घर के पीछे बैठे थे उठा दिया है। अब टोटल 4 घर बच गए हैं, पहले माशाल्लाह 12 या 13 घर थे गालबन, अक्सर जो है यहाँ से चले गए हैं छोड़ के, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आके एक फ़ोर्स ने जो है ना आर्डर कर दिए थे भाई आप ये गवर्नमेंट की जगह है ये खाली कर दें। ये बेचारे बेयारो मददगार हैं, किसके आगे हाथ फैलाएं, किसके आगे जाके गिड़गिड़ाएं कि भाई हमारी फरियाद सुन लें, कोई सुनने वाला नहीं है। ये मेहमान है मेरे पास, तो अल्लाह पाक की तरफ से मदद आई है। भाई रमज़ान रहते हैं दुबई में, उन्होंने जी राशन दिया है, रोज़े के साथ खड़ा हूँ। 7,000 रुपये इस राशन की कीमत है, इसके अंदर जो सामान है राशन खाने पीने का, साथ में 3,000 में नकद दे रहा हूँ। सऊदीया में मेरी प्यारी आपी हैं, फजल की बेटी, फजल रज़ा की बेटी की तरफ से 3,000 रुपये दे दिया है। 7,000 का राशन हो गया है, क्योंकि पहले रोज़े से लेकर अब तक जितना भी हमने राशन दिया है 10,000 रुपये की राशन कीमत बनती थी। ये पहला गट्टू शायद जा रहा है जिसकी कीमत 7,000 रुपये है, इसलिए मैंने 3,007 कर दिया है कि इन बाजी को ये महसूस ना हो कि सबको जो है ना 10,000 का मिला है तो मेरा राशन कम क्यों है, तो इसलिए जो है ना मैंने 3,000 भी नकद दे दिया। ये टोटल 10,000 रुपया हो गया है। रमज़ान भाई की तरफ से 7,000 रुपये का राशन है और 3,000 रुपये फजल रज़ा की बेटी मेरी प्यारी आपी की तरफ से कुछ नकद रकम अमानत मेरे पास पड़ी थी। ये इंतहाई हकदार मुस्तक बाजी हैं। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी और मेरे प्यारे भाई रमज़ान की इस काविश को, कोशिश को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। अक्सा गिल आपी की तरफ से जी राशन इस बहन को दे दिया है, आखिरी तोड़ा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ये गरीब के लिए आया है, गरीब को ही देना है। इस राशन के अंदर 5 किलो घी मौजूद है, 25 किलो आटा मौजूद है, दालें हैं, पत्ती है और ज़रूरियात ज़िंदगी का राशन सामान खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं। और मेरी कोशिश रही है, अब तक मैंने जो राशन तकसीम किया है आपके सामने है, शीशे का शीशा, पानी का पानी, कोई मैंने आपके साथ 2 नंबर फ्रॉड नहीं किया, बल्कि आपको कैमरे की आँख हर चीज़ दिखाती रही है, भट्ठे पे जाता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी हमारे इलाके में भी कोई ऐसी गरीब फैमिलियाँ हैं जिनको राशन की ज़रूरत होती है, जिनके हालात अंदर से तो बंदा क्या बताए, बताते हुए भी शर्म आती है। काफ़ी ऐसी फैमिलियाँ जिनके शोहर नहीं हैं और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, तो मैंने यही सोच के यहाँ पे राशन दिया कि भाई ये भी तो बेचारे गरीब हकदार हैं। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी अक्सा आपी के कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, दौलत में, घर बार में, पैसे में, धन में बरकत फरमाए, आमीन सुम आमीन। भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका। शाम का बड़ा प्यारा खूबसूरत मंजर। सबसे पहले जी मैं सुगना बहन को मिला हूँ, वहाँ पर वीडियो बनाना भूल गया था, डायरेक्ट इधर ही आ गया हूँ। तो रुकैया बहन नमाज़ वगैरह अदा कर रही थी और साथ में शौकत बहन की जो बड़ी बड़ी प्यारी आपी हैं वो आई हुई हैं और खाना पकाना वगैरह कर रही हैं। आपके ज़िम्मे ये कुंडी लगाई है? हाँ जी, कुंडी ये ना मैं भी अपने का ये धो के ला के 2 महीने ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना ले। आज जी आखिरी रोज़ा है, थोड़ा सा टाइम रह गया है रमज़ानुल मुबारक। जैसे ये सूरज गुरूब होगा रमज़ान मुबारक ख़त्म हो जाएगा, इख्तिताम हो रहा है। ये मंज़र देखें ना, कितना प्यारा खूबसूरत मंज़र। अगले साल पता नहीं किसके नसीब में होगा यही मंज़र जो है दोबारा आएगा। मतलब ये है कि सूरज गुरूब होगा और माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। अब माह रमज़ान कई उम्मीदें लेकर, कई आस लेकर जो है सूरज गुरूब होता जा रहा है। पता नहीं अगला साल आए, हम हो ना हो, किसके नसीब में माह रमज़ान होगा। अल्लाह से हमेशा ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला हमारे नसीब में एक बार फिर माह रमज़ान की बरकतें लेकर आए, माह रमज़ान आए, हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर रोज़े आएँ, तराबी आएँ, तस्बीह आएँ, इबादत आए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इबादत कर सकें। अल्लाह ताला मेरी इस
आज इसी दुआ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। क्योंकि मैंने दुआ बड़ी अजीम की है, हमारी नीयत साफ़ है, दिल साफ़ है, इस नीयत से ये दुआ की है कि भाई माह रमज़ान आएगा, इबादत करेंगे। शैतान को जो अल्लाह पाक बंद कर देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है, अपनी इनायत के दरवाजे खोल देता है। आप कुछ बनाना है कुंडी के अंदर? हाँ जी, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है इसमें। अच्छा चलें ठीक है, आप बना लो। और जी जाऊँ मैं? मर्जी है आपकी, जाना चाहें ये धोने जा रहे जी आप चले जाएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे और नमाज ईद पढ़कर कब्रस्तान जाऊंगा, कब्रस्तान से होकर फिर घर आऊंगा, फिर आके क्योंकि घर आना पड़ता है ना, कब्रस्तान से होकर घर मिलेंगे ईद, और मुंह मीठा करके जो भी कुछ बनाया हुआ होगा शुक्र यानी, फिर सीधा जाऊंगा अम्मी जी के पास, फिर आपके पास, फिर इस तरतीब से। ठीक है जी, अल्लाह पाक खैर करेगा। आप सबको जी, बहन भाइयों को जी ईद की बहुत बहुत एडवांस जी आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हम हमारी बस हमारी ईद है, खुशी का दिन है, और इस खुशी का दिन पे अपने जो बिछड़ जाते हैं वो बड़े याद आते हैं। और ये तो कल का जब दिन आएगा फिर पता चलेगा कि हम पे क्या बीतती है। फ़िलहाल जी माह रमज़ान जा रहा है अपनी रहमतें समेटते हुए, सूरज गुरूब हो चला है और देख रहा हूँ मैं सूरज को, और यकीन करें काफ़ी देख के ना सूरज गुरूब होते को जो है ना मेरे दिल में काफ़ी ये चीज़ अरमान लग रहा है कि भाई ये कितना प्यारा माह रमज़ान दिन था। काफ़ी अच्छे दिन मेरे जो हैं गुज़रे हैं, इबादत भी करते रहे हैं, और बहन भाइयों की जो मानते हैं वो भी गरीबों तक पहुंचाते रहे हैं। पता नहीं अगले साल देखो ना, भाई शौकत हमारे साथ था, माह रमज़ान में काम करवाता था, आज वो नहीं है हमारे साथ। सही बात, बस अल्लाह पाक भाई जन्नत में जगह अता फरमाए। बस इंसान कमी तो नहीं खैर पूरी कोई कर सकता। खुशी का मौका है, खुशी में ही रोना इसलिए आता है क्योंकि जो अपने बिछड़ जाते हैं, और कहते हैं कि 3 दिन जो है शोक के अलावा फिर शोक नहीं करना चाहिए। अब ये देखें कि खुशी में तो अपने याद आते हैं, गम में ही अपने याद आते हैं, फिर जब अपने याद आ जाते हैं फिर आंखों को रोक नहीं सकते, बारिश की तरह आंसू बरसने लग जाते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए। ठीक है, रोना नहीं है। आपको देख के मुझे भी रोना आ गया। वैसे मैं जो है ना काफ़ी अपसेट था, कल से अपसेट हूँ, जब तराबियाँ हुई थी ना कि यार ये पता नहीं, क्योंकि ये हमारे बुज़ुर्गों की रीत चली आ रही है, जब माह रमज़ान का एंड होता है ना हम सब रोते हैं, पता नहीं अगले साल हमारे नसीब में हो ना। ठीक है भाई साहब, मैं जा रहा हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उस टाइम तो आपसे सलाम नहीं ले सका मैं, क्योंकि वो कैमरा याद नहीं रहा वीडियो बनाना। आपके याद नहीं है, सलाम आपने सबसे पहले लिया, सलाम लिया है, लेकिन ना वो वीडियो ही बनाना जो है ना जहन में नहीं रहा, अपने ख्याल में आ रहा था। और मैं ये बात कर रहा था कि सूरज भाई साहब आपके पीछे गुरूब हो गया, मैं रमज़ान ख़त्म हो गया, बेचारा चला गया, अलविदा हो गया। हाँ, बड़ी जो है ना माह रमज़ान की बरकत थी, गुनाह से पाक थे, बचे हुए थे गुनाहों से। गुनाह तो फिर भी होते हैं माह रमज़ान में, लेकिन बचे हुए काफ़ी थे। पता नहीं अगले साल ही हमारे नसीब में अलविदा हो गया बेचारा। वो जा रहा अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है जी, हाँ जी, देखते हुए रोना भी आ रहा है। एक रूटीन बनी हुई थी, सारा दिन काम करना, तराबियाँ पढ़ना, रोज़ा खोलना, आज जो है ना काफ़ी सारी आसें उम्मीदें लेके नेक महीना नेकी लेके जा रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। रोना तो इसलिए आ रहा है ना, पता नहीं अगले साल दोबारा हमारी ज़िंदगी। बिल्कुल जी, ऐसी बात है। कई थे जो हमारे इस साल हमारे साथ नहीं है, चले गए बेचारे, बिल्कुल चले गए। जब टाइम आ गया उनका तो वो चले गए, चले गए बिल्कुल। हमारा भी टाइम आ जाना है एक दिन, सही, हमने भी चला जाना है। अल्लाह ताला मरते वक्त कलमा नसीब करे, आमीन आमीन आमीन। रोना जी इसलिए आ रहा है क्योंकि काफ़ी अपने जो दिल के टुकड़े थे, जिनको जान से प्यार करते थे, आज वो हमारे साथ नहीं है। और उनके साथ ईदें बताई हैं, रोज़े रखे हैं, तराबियाँ किए हैं। भाई मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद अली नहीं है हमारे साथ, दादाजी हमारे साथ नहीं है, रोज़े रखा करते थे। शौकत भाई नहीं है हमारे साथ। रोना इसलिए आ रहा है कि शायद ये माह रमज़ान पहला माह रमज़ान है जिसमें मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई तराबी नहीं छोड़ी, कोई रोज़ा नहीं छोड़ा,
और ये इतनी बरकतों वाला माह रमज़ान आया, मेरे दिल में कुदरती बात यह है, अल्लाह का खौफ आया हुआ है कि मैंने यही नियत की हुई थी कि सदीक कोई तेरी नमाज ना चुके। कज़ा हो जाती है, ज़ाहिर बात है, कोई काम कर रहा होता है, दूर गया हुआ होता है, मस्जिद पास नहीं होती। कज़ा होना एक बात है, छुट्टी नहीं है। मतलब यह कि अपने जान बूझ के कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई रोज़ा नहीं छोड़ा, कोई तराबी नहीं छोड़ी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। रोना इसलिए आ रहा है कि वो था तो नेकी कर लेते थे माह रमज़ान, अब ख़त्म हो गया माह रमज़ान। अल्लाह वारिस है, चलते हैं जी, मैंने जाना है काम, वो कर लेते हैं। मैं आया हूँ, सारे रोने लग गए हैं क्योंकि ये एक घड़ी ऐसी है, लम्हा ही ऐसा है। रोज़ा जी खुल गया है, रोज़ा खोलने की दुआ मांग लेते हैं, बाकी दुआ बाद में मांगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका मनतो वलैका तवक्कलतो वला रिज़्क़िका अफ़तरतो। पहले रोज़ा खोल लेते हैं, बाकी दुआ इज्तिमाई। रोज़ा जी खोल लिया है, मुझे देर हो गई थी, मैं गया था कौसर को लेने के लिए और मैं भी पहुँचा हूँ और रोज़ा भी खुला है। अल्लाह पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे अल्लाह, हमारे रोज़े, सहरी करना, अफ्तारी करना, तस्बीह तराबी इबादत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे सोने रब्बा, आज आखिरी अफ्तारी, अलविदाई अफ्तारी हो गई है, माह रमज़ान ख़त्म हो गया है, चला गया है। अब पता नहीं हमारी ज़िंदगी में किसके ज़िंदगी में माह रमज़ान आता है। अल्लाह ताला हमारे सारे रोज़े इबादत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन प्यारे बहन भाइयों ने अल्लाह के राह पर ख़र्च किया, कीमती पैसा हक़ लाल का, गरीबों में राशन तकसीम किया, अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक मेरे प्यारे बहन भाइयों ने हैंड पंप लगवाए, अजीम कारनामा किया, अजीम काम सर अंजाम दिया, अल्लाह पाक इस काविश को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो बहनें घर में बैठी हैं, माह रमज़ान तो चला गया है क्योंकि रोज़ा खोल लिया है, हमने दुआ इज्तिमाई कर रहे हैं। इस माह रमज़ान के अलविदाई रोज़े का वास्ता देते हैं मालिक, जो बहनें घर में बैठी हैं, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमा, उनका नेक वसाइल, अच्छा वसाइल अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो परेशान हाल हैं, परेशानियाँ दूर फरमा। जो बेघर हैं, अपना घर अता फरमा। अल्लाह पाक मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, बसते हैं, रहते हैं, अल्लाह पाक उनकी खैर फरमा। सबका भला, सबकी खैर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नमाज मगरिब जी अदा कर ली है, छत पर आया हूँ चाँद देखने के लिए। सामने आप देख सकते हैं जी, चाँद नज़र आ गया है ईद का। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को चाँद का, ईद का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये जो चाँद ईद का है, अल्लाह पाक ये हमारा साल जो है अच्छा गुजरे, आमीन सुम्मा आमीन।